नमस्कार, मैं हूँ वाइस मलिक और आप देख रहे हैं न्यू नाइट। न्यू नाइट में आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध की। अभी कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने रूस के तगनरोग एयरफील्ड पर भीषण हमला किया था। इसके बदले में रूस ने यूक्रेन में 287 मिसाइलें और 300 ड्रोन हमले कर यूक्रेन को दहला दिया है और पूरे एनर्जी सेक्टर को खाक में मिला दिया है। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री ने युद्ध के दायरे को और बढ़ा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूसी सेना में शामिल किया जा रहा है। पिछले महीने भी जेलेंस्की ने कहा था कि 11,000 उत्तरी कोरियाई सैनिकों को कुरुक्षेत्र में तैनात किया गया है। इसके बाद अब फिर जेलेंस्की ने दावा करते हुए कहा है कि 10,000 से अधिक सैनिकों को फिर से भेजा गया है। रूस के लगातार हमलों को देखते हुए इसका अंदेशा बढ़ गया है कि नाटो फौज सीधे युद्ध में उतर सकती है और बाल्टिक सागर से लेकर काला सागर तक युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। लेकिन रूस इस दायरे को पूरे यूरोप तक ले जा सकता है, क्योंकि एक बार नाटो युद्ध में शामिल हुआ तो रूस नाटो देशों पर हमले के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। रूस ने यूक्रेन की संपूर्ण तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि दिसंबर में ही यूक्रेन का सरेंडर कराने की तैयारी है, इसलिए रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने यूक्रेन के 13 शहरों पर मिसाइलें दागकर ऐसा करने का संदेश दिया है। रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए नाटो अलर्ट हो गया है। नाटो ने रूस के पास वाले एयरबेसों को अलर्ट मोड पर रखा है। अब यूरोप में ऐसी आशंका प्रबल होती जा रही है, इसमें रूस और नाटो में सीधा टकराव हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तबाही का ऐसा जलजला आएगा जिसमें यूक्रेन नक्शे से मिट सकता है, जबकि युद्ध की आग में रूस समेत कई देश उलझ सकते हैं। दरअसल रूस ने ये हमला तगनरोग एयरफील्ड का बदला लेने के लिए किया है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूस के तगनरोग एयरफील्ड पर हमला किया था, जिसके पलटवार में रूस ने यूक्रेन के 13 शहरों पर विनाशक हमले किए हैं, जिसमें कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया। रूस ने कई घंटों तक बमबारी की, मिसाइलें भी दागी, ड्रोन स्ट्राइक की। रूस ने 287 मिसाइलें दागी, 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, 6 एनर्जी सेक्टर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिसके चलते खार्किव से लेकर कीव तक कोहरा मच गया और रात भर यूक्रेन के कई शहरों में आग की लपटें उठती रही। इसके अलावा दूसरे ठिकानों पर भी हमले किए। रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी पलटवार किया है। यूक्रेन ने रूस के ओरेल में मौजूद ऑयल डिपो पर हमला किया। इसके अलावा ब्रियांस्क और कुर्स्क में भी हमले किए। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 37 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए हैं। यूक्रेन के हमलों के बीच रूस ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसके मुताबिक रूस तब तक हमले करता रहेगा जब तक यूक्रेन आत्मसमर्पण नहीं कर देता है। रूस में सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेन के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो वो रूस में शामिल हो जाए या नाटो में शामिल होने का अपना सपना छोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाइट।